वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की क्लासेस। एक दो क्लासेस में पहले भी अपलोड करा चुका हूँ। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक में। पहला हमारा जो पॉइंट है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित लोगों के बारे में बिल्कुल उस लेवल से जानेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी के अदर एग्जाम्स है उसके प्रीवियस ईयर को देखते हुए, क्योंकि एसएससी में स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। एसएससी में 25 क्वेश्चंस जीके के आते हैं, उसमें से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं और 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी सेक्शन का एक तरीका से स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर का सेक्शन होता है। बाकी जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड साइंस, तीनों चारों सेक्शन से आपके एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमारा यदि स्टैटिक जीके और करंट मजबूत है तो हम आराम से जो 50 नंबर का सेक्शन है जीके का, उसमें हम आराम से अप्रोक्स 40 नंबर तक इजीली ला सकते हैं यदि हमारा ये यहाँ से अच्छा कवर है। तो इसी को देखते हुए आज हम इसी तरीका से स्टैटिक जीके को शुरू कर रहे हैं एसएससी के लिए, खासकर एसएससी के लिए। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य तो बेसिक तो हमको पता है कि टोटल कितने हुए शास्त्रीय नृत्य 8 है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि टोटल कितने हैं। क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उसी लेवल से क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य 8 है। पहले तो हम 8 को एक बार नाम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम, और इसी का भरतनाट्यम को सादरअट्टम या सादर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है इसलिए कि भरतनाट्यम को सादर या सादर अट्टम कहते हैं। ठीक है, अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा है हमारा मोहिनी अट्टम। तो देखो एक मिनट, भरतनाट्यम की हम बात कर रहे हैं, अब इससे संबंधित लोगों के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना आपको याद होना चाहिए कि बात कर रहे हैं हम भरतनाट्यम की। ठीक है, तो भरतनाट्यम सिर्फ एक लाइन में यदि आपको नोट्स बनानी है, भरतनाट्यम आगे लिखे भरतनाट्यम तमिलनाडु, और इसको सादरअट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सादरअट्टम, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको नोट करना सादरअट्टम। और एक पॉइंट और है कि ये भरतनाट्यम शिव को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि ये यहाँ पर 8 शास्त्रीय नृत्य ना, इन 8 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित ये पूछा जाता है कि ये किससे रिलेट करते हैं और ये किससे रिलेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर भरतनाट्यम के 3 पॉइंट बन रहे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसको सादरअट्टम भी बोलते हैं और शिव को समर्पित है। ठीक है, दूसरा है हमारा जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम सबसे पहले तो कहाँ का है ये जानना जरूरी है, केरल का, जो लगभग सबको पता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि इसकी विशेषता, इसको सादरअट्टम बोलते हैं, ये तमिलनाडु में, और ये शिव को समर्पित है। इसकी एक विशेषता तो है कि मोहिनी, देखो यहाँ से आप याद कर सकते हो,
मोहिनी, मोहिनी एक लड़की का नाम है, ऐसा लगता है यहाँ से। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी मतलब एक तरीका से यह महिलाओं के लिए, ओनली इसमें महिलाएं नृत्य करती है, तो ये सिर्फ ओनली महिलाओं के लिए है। ठीक है, विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ का है? केरल का। और ये किसको समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भरतनाट्यम शिव को समर्पित है एंड मोहिनीअट्टम जो केरल का है ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए 8 में से। तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा लेट्स कथक है। लेट्स क्या? कथक। अब कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, यहाँ तक सबको पता है। ठीक है, लेकिन ये कथक उत्तर प्रदेश का है और यह हिंदू देवी देवताओं के लिए समर्पित है। ये किसके लिए समर्पित है? हिंदू देवी देवताओं के लिए समर्पित है। ठीक है, चौथा है हमारा ओडिसी। ओडिसी कहाँ पर है? उड़ीसा में। मतलब कहाँ पर? क्या ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का है। और ये किसके लिए? तो देखो, उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर मतलब सूर्य भगवान को समर्पित है, प्लस सूर्य भगवान के साथ साथ ये शिव को भी समर्पित है। ठीक है, सूर्य भगवान और शिव को समर्पित है। पांचवा पांचवा हमारा मणिपुरी। मणिपुरी। अब मणिपुरी यह कहाँ पर होगा? मणिपुर में होगा। मणिपुरी कहाँ पर होगा? मणिपुर में होगा। ठीक है, मणिपुर में अब मणिपुरी किसके लिए समर्पित है? यह है राधा एंड कृष्ण के लिए समर्पित है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बार बार मैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपसे। छठा है हमारा कुचिपुड़ी। ठीक है, छठा है हमारा कुचिपुड़ी और ये है हमारा आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। और ये किसके लिए समर्पित है? ये भी कृष्ण के लिए समर्पित है। ठीक है, सातवां हमारा सत्रिया। और सत्रिया हमारा कहाँ का है? असम का। सत्रिया है असम का। और ये किसके लिए समर्पित है? ये भी कृष्ण के लिए समर्पित है। आठवां हमारा है, आठवां कथकली। कथक। ठीक है, कथकली और ये केरल का है। ठीक है, यह लोक नृत्य केरल का है। और यह भी, इसकी एक विशेषता, यह भी विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक तो था मोहिनीअट्टम जो विशेषतः महिलाओं के द्वारा, एक था कथकली जो विशेषतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और यह कृष्ण के लिए समर्पित है। ठीक है, यह भी कृष्ण के लिए समर्पित है। ठीक है, अब यहाँ तो हमने इतना, तो हमने 8 लोक नृत्यों के बारे में बेसिक जान लिया कि 8 लोक नृत्य और किस किस स्टेट से संबंध रखते हैं।
अब आगे इनके बारे में हम डेप्थ में पढ़ते हैं, देखो ठीक है। सबसे पहले तो जो होते हैं फोक डांस, ठीक है। जो फोक डांस होते हैं ना, फोक डांस लगभग 2500 फोक डांस है। कितने? 2500। और फोक डांस को बोलते हैं लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन, शास्त्रीय जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? यह भरत मुनि के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो भरत मुनि की पंचवेद थी, पंचम वेद, इनका वर्णन इसमें मिलता है। भरत मुनि द्वारा रचित पंचम वेद में मिलता है, जिसे पंचम भरत मुनि की द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट की बात करते हैं, यह सबसे प्राचीन कौन सा है? भरतनाट्यम है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। और सबसे नया कौन सा है? सबसे न्यूएस्ट कौन सा है? सबसे नया यह है सत्रिय डांस नृत्य असम का, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का और ये असम का। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब पहला पॉइंट था हमारा, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट था भरत नाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और शिव के लिए समर्पित है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भरतनाट्यम से संबंधित पहला पर्सन जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित। अब यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, तो अब इसकी देखो, यामिनी कृष्ण मूर्ति ने 1968, जो याद रखने वाले पॉइंट है, 2001 एंड 2016 इन तीनों में उन्होंने जो 1968 है उसमें पद्मश्री जीता था। 2001 में पद्म भूषण प्राप्त किया था एंड 2016 में उन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है वो ऐसे बन के आता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति ऑप्शन में आता है और यहाँ से पूछता है कि वह कौन सी नृत्यांगना है जिसने 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण एंड 2016 में पद्म विभूषण जीता था, तो निम्न में से वह कौन सी है। तो उस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस आप देख भी सकते हैं, या फिर यामिनी कृष्ण मूर्ति के द्वारा इनमें से किस ईयर में कौन सा अवार्ड वगैरह ये उनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात चल रही है यहाँ पर, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति की एक आत्मकथा है जो कई बार पूछी गई है, जिसका नाम है उनकी
आत्मकथा, और इसका जो नाम है अ पैशन फॉर डांस, अ पैशन फॉर डांस। ठीक है, ये उनकी एक आत्मकथा है, ये भी कई एग्जाम में पूछी गई है। एंड तमिलनाडु से बिलोंग, यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, अब यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, और इसके अलावा भरतनाट्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति का आप कुचिपुड़ी में भी कुचिपुड़ी में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यह दोनों नृत्यों से इनसे संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर भरतनाट्यम में हमने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अगले है हमारा सोनल मानसिंह। अगली है हमारी सोनल मानसिंह। ठीक है, अब सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, ये तो हमको लिखना ही है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, लेकिन यह बिलोंग कहाँ से करती है? यह बिलोंग महाराष्ट्र से करती है। ठीक है, MH फॉर महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करती है। और इनका 1992 एंड दो डेट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इनके लिए, एंड 2003, 1992 एंड 2003। 1992 में इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया था, एंड 2003 में इन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। ठीक है, पद्म विभूषण प्राप्त किया था। इसके अलावा इनके लिए जो मोस्ट पॉइंट है, नोट लगा के आप नोट कर सकते हो कि यह पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना है। ठीक है, समझ गए। अब इनका एक राजनीतिक जीवन भी रहा कि यह 2018, सोनल मानसिंह 2018 में राज्यसभा की सांसद भी रही है। सोनल मानसिंह राज्यसभा के सांसद भी रहे। ठीक है, अब देखो, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित है, महाराष्ट्र की रेजिडेंस है, एंड 92 एंड 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। क्वेश्चन पहले जैसे बताए तो उसी तरीक़ा से बन सकते हैं कि 1992 1993 में प्राप्त पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना किस फील्ड से, मिलान भी करा सकते हैं कि इधर अलग अलग फील्ड दे देंगे, इधर इधर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपको स्टैटिक जीके में इस तरीक़ा से पढ़ के या इस तरीक़ा से नोट्स बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है, हर जगह इस प्रकार से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित है,
उससे अलावा कुछ नहीं बताते। अब हमने दो, भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। तीसरी है हमारी रुक्मणी रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। अब ये बिलोंग करती है लोकल तमिलनाडु की है और भरतनाट्यम से संबंधित है ये। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो अब लोकल कहाँ की है? तमिलनाडु की है, बिलोंग तमिलनाडु से करती है। अब इनके द्वारा 1956 में पद्म भूषण प्राप्त किया था, ठीक है। 1956 में पद्म भूषण। एंड 1957 में जस्ट एक साल बाद इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। एंड 1984 में इन्होंने इनको कालिदास सम्मान भी प्राप्त हुआ। और कालिदास सम्मान यह एमपी की गवर्नमेंट द्वारा, एमपी सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है, एमपी सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखो इनके लिए एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि यह पहली नर्तकी है, यह पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में, ध्यान रखना, कला के क्षेत्र में नामित हुई, कला के क्षेत्र में नामित होने वाली पहली नर्तकी है, ठीक है। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल तमिलनाडु, भरतनाट्यम 56-57 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी, इनको पद्म विभूषण नहीं मिला, नहीं पद्मश्री, ठीक है। अब देखो जैसे सोनल मानसिंह एंड यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति की हमने बात की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि वह कौन सी नृत्यांगनी है, निम्न में से कौन सी नृत्यांगनी है जिनको तीनों उच्च पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण तीनों उच्च अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। एक तो ऐसे, इसी प्रकार इनके लिए किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और सोनल मानसिंह एंड इनके आगे रुक्मणी देवी के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे का हमारा लीला सैमसन, चौथा है हमारा लीला सैमसन, ठीक है। अब लीला सैमसन की हम बात करते हैं तो यह बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। 1990 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, 1990 में। एंड 1999 में इनको संगीत नाटक अकादमी
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बस इनके लिए यह 3 पॉइंट है। चौथा एंड अगला है हमारा जो 5वां पॉइंट हमारा वो है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई यह बिलोंग करते हैं गुजरात से। ठीक है, यह बिलोंग करते हैं गुजरात से और इनके द्वारा जो अवार्ड प्राप्त हुए इनको 1965 में पद्मश्री, 1965 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, अब इनके लिए देखो, सॉरी यहाँ से इधर डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब साराभाई के लिए देखो यहाँ पर कि ये कौन थी। ठीक है, इनके यहाँ पर जो लग रहा है साराभाई, तो साराभाई विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई जो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, तो यह उनकी पत्नी थी। कौन? मृणालिनी। ठीक है, इनकी पत्नी थी मृणालिनी, इसीलिए इनको मृणालिनी विक्रम साराभाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने। अगला पॉइंट हमारा अगला है हमारा पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम बिलोंग करती है तमिलनाडु से एंड 1981 में पद्मश्री मिला इनको। 1981 में पद्मश्री मिला एंड 2003 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा राम गोपालन, बिस्सानो राम गोपालन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम वाले सारे। ठीक है, बिस्सानो राम गोपालन। अब यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको इनके बारे में और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में अगला हम बात करते हैं पद्मनी प्रिय दर्शनी या पद्मनी रामचंद्रन भी जिसे हम कहते हैं, पद्मनी प्रिय दर्शनी, और इनका दूसरा नाम है पद्मनी रामचंद्रन। ठीक है, अब ये बिलोंग करते हैं केरल से। अगला है हमारा भरतनाट्यम में, अगला है हमारा वैजयंती माला बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। ठीक है, अब इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस, यह बेस्ट एक्ट्रेस भी, ठीक है, किसके लिए? संगम
इनकी कोई मूवी थी संगम, 1965 में इनको चुना गया था। ठीक है। एंड 1962 में इनकी मूवी थी गंगा जमुना के लिए। ठीक। एक थी इनकी 1959 में मधुमती के लिए, मधुमती के लिए। तो इनके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। अब इनके लिए नोट करने वाली बात क्या है कि यह पहली साउथ एक्ट्रेस थी, पहली दक्षिण भारत की एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया। ठीक है। अगला है हमारा टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, ये भी हमारे बिलोंग करते हैं कहाँ से, तमिलनाडु से। एंड इनको जो 2 अवार्ड मिले थे 1957 एंड 1997 में, 1957 में तो इनको पद्मश्री एंड 1957 में तो इनको मिला है पद्म भूषण, एंड यहाँ पर मिला उनको पद्म विभूषण। ठीक है। टी बाला सरस्वती तमिलनाडु के हैं एंड तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भरतनाट्यम हमारा टॉपिक चल रहा है तो भरतनाट्यम से संबंधित है। वैजयंती माला भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। भरतनाट्यम से संबंधित और कौन कौन है जिनको हम जानते हैं, एम के सरोजा। ठीक है। एम के सरोजा यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। एम के सरोजा भरतनाट्यम से संबंधित है और यह भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनको 2011 में पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है। एक है सीबी चंद्रशेखर। सीबी चंद्रशेखर, तो यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। और इनको 1993 में संगीत, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी एंड 2008 में कालिदास सम्मान, और कालिदास सम्मान हमेशा एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, एमपी सरकार द्वारा। ठीक है। और 2011 में इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुए। ठीक है। चंद्रशेखर, सीबी चंद्रशेखर। अब इनके अलावा कुछ एक दो और जान लेते हैं कि भरतनाट्यम में हमने किस किस को डिस्कस किया। देखो हमारा पॉइंट चल रहा था भरतनाट्यम। ठीक है। भरतनाट्यम में जो जो नाम हमने पढ़े एक बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि भरतनाट्यम में हमने पहला नाम पढ़ा था हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का, यामिनी का। ठीक है। बाकी अगला नाम था हमारा भरतनाट्यम में सोनल का, सोनल मानसिंह। अगला नाम था हमारा भरतनाट्यम में रुक्मणी देवी का। ठीक है।
इसके बाद हमारा नाम था लीला सैमसन का। ठीक है, इसके बाद जो हमने पढ़ा था मृणालिनी, मृणालिनी और मृणालिनी साराभाई, और यह विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ठीक है, यह इसके अलावा हमने पढ़े थे पद्म सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था जो नाम है वो था बैजंती माला। ठीक है, उसके बाद टी वाला सरस्वती, एंड अगला पढ़ा था हमने एम के सरोजा, एंड अगला लास्ट पढ़ा था हमने सी बी चंद्रशेखर। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 2-3 नाम और याद रखने हैं, तो वो है, एक तो है कि मालविका, मालविका सरुक्कई, मालविका मालविका सरुक्कई। ठीक है, एंड एक नाम आपको याद रखना है, वो है बिस्सानो रामगोपाला, बिस्सानो राम गोपाल। ठीक है, यहाँ तक आपके ये इतने भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब भरतनाट्यम में आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैसी क्लास लगी आपको यहाँ तक, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अभी एक लाइक ज़रूर कर दें। आगे अगला हमारा पॉइंट है कुचिपुड़ी, अगला हमारा पॉइंट है कुचिपुड़ी। ठीक है, जिस प्रकार हमने भरतनाट्यम पढ़ा उसी प्रकार से हम कुचिपुड़ी को पढ़ेंगे। ठीक है, और कुचिपुड़ी की क्लास हमारी कुचिपुड़ी और उससे अलावा जो अगली क्लास है हमारी, क्योंकि क्लास लगभग 35 से 40 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए बाकी के हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी अपना सुझाव जरूर दें।